अब जो कंटेंट पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर सकता है वो कंटेंट क्या है, और कंटेंट को डिफाइन हम अब कैसे करें? आई थिंक डिफाइन ना करें तो सबसे बेहतर बात है कि आप ये मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा पहले 10 सेकंड के, चलो हम भी कुछ बना रहे हैं। फिर वो 10 सेकंड की खुशी के बाद मुझे फिर से ख्याल आ गया कि वो उसी स्टेटमेंट में लिखा था कि पैमरा से हम पूछेंगे कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए। पैमरा में कौन ऐसा बैठा हुआ है जिसको पता होगा कि कंटेंट किस तरह का होना चाहिए? पैमरा में जो अंकल बैठे हुए हैं हमारे बहुत अजीज़, वो अब जब बेशक हमसे ज़्यादा टैलेंटेड हो तो वो आएँ, कहानी लिखें और उसको डायरेक्ट करें और बनाएं। और मुझे भी मेरी कहानी लिख के डायरेक्ट करके बनाने दें, देख लेंगे कौन कितना देखता है। अगर मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है तो पहले के बाद दूसरी फिल्म, दूसरे के बाद तीसरी बनाने के लिए मुझे कोई पैसा नहीं देगा, ठीक है? तो इतना डरने की क्या ज़रूरत है किसी को भी किसी से? जो अगर लोगों ने देखना है तो वो देखेंगे और वो प्रूफ कर देंगे कि इतनी OTT में भी रेटिंग्स का फ़र्क सिस्टम होता है, बट होता है। यू कैन टेल हाउ मेनी पीपल हैव सब्सक्राइब्ड एंड वॉच्ड योर पर्टिकुलर शो। तो कंटेंट को डिफाइन ना करें, बिकॉज वो ही अगेन वो उससे भी बड़ा बोगस प्लान हो जाएगा, जिसमें बानो कह रही थी। फिर जो थिएट्रिकल रिलीज से ज़्यादा बोगस प्लान होगा अगर आप OTT पे सेंसर करने की कोशिश करेंगे प्लेटफॉर्म को, बिकॉज आप किसी के ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है OTT के अंदर। यहाँ तो है ना कि आपकी केबल के ऊपर HBO नहीं आता और जी नहीं आता और स्टार प्लस अब नहीं आता, तो हमें हम TV देखना पड़ता है। OTT पे नेटफ्लिक्स आएगा और अमेज़ॉन भी आएगा, तो आपका OTT देखने का सब्सक्राइब करने के लिए कोई नहीं आएगा अगर उनको पता होगा कि आप इस तरह का कंटेंट उसके ऊपर चला रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली कोई नहीं आएगा अगर हम online.com जैसा एक OTT बन जाएगा जिस पे वही कंटेंट होगा जो आपको TV पे मिल रहा है, ठीक है? OTT वाज मेंट एज अ मॉडल टू foster like riskier content, things that you couldn't see before on TV। और वो ब्रॉडकास्ट को एटलीस्ट बाहर के मुल्कों में तो खा चुका है ऑलमोस्ट, राइट? नोबडी वॉचेज ABC उस पर जाके कोई अब नहीं देखता ग्रेज एनाटमी, वो जाके नेटफ्लिक्स पे लगा के ग्रेज एनाटमी देखते हैं। तो आपको ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी बात कि आप इस कंटेंट को नहीं कर सकते कंट्रोल, और आप यही दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, इट्स अ डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म। जी, आप कुछ कहने लगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि बात कंटेंट की हो रही है तो हम कोई भी कहानी कह सकते हैं, और अगर हमें कहनी आती है ये कहानी, ज़रूरी नहीं कि ये जो सेंसरशिप है इसमें सबसे बड़ा सेंसर इंसान के अंदर लगा होता है कि यार ये बात मैंने कहनी है तो मैंने कैसे कहनी है। तो वो अगर हम राइटर्स को आ जाए कहनी बात तो हम अपनी बात भी पहुंचा पाएंगे और वो बेहूदगी भी नहीं होगी उसमें, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि नेटफ्लिक्स के ऊपर ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें ऐसा कुछ नहीं है और वो नीट एंड क्लीन आप फैमिली के साथ बैठ के दे सकते हैं, तो वो भी तो किसी राइटर ने लिखी है। जब हम बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स की या OTT प्लेटफॉर्म की, तो हमारे जहन में आता है कि पता नहीं वो ज़रूर बोल्ड होना चाहिए। अभी चुड़ैल की बात है तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि वो बातें बड़े अच्छे अंदाज में भी की जा सकती थी, वो उनके ऊपर कोई बंदा इतराज़ ना करता। आपको कहना कैसे आप कहना चाहते हैं। अब PTV के बहुत सारे ड्रामे हैं, तो मैं अभी मेरा नाम ज़हन में नहीं है कि वो बात भी कह गए थे और किसी को कोई बुरी भी नहीं लगी। यावर हया साहब एक बात कहते थे कि अगर आपको बात कहनी आती है ना, बात कहना सीखनी है, तो आप बड़ी सी बड़ी बात भी सादा लफ्ज़ों में आप कह जाते हैं। इसी तरह अगर इंडिया की बात करते हैं तो राजू हिरानी साहब अभी कितना इंजीनियरिंग कितना खुश्क सब्जेक्ट है, उन्होंने उसके ऊपर 3 इडियट बना डाली, तो वो उनको बात कहना आती है, ठीक है? हमारे जब भी हम कोई नए आइडिया की बात करते हैं, अभी पिछले साल एक कराची के कचरे के ऊपर मैंने हमारे एक डायरेक्टर उनके साथ मिल के कहानी लिखी। तो एक प्रोड्यूसर से हम मिलने गए तो उन्होंने कहा कि कचरा वेखन कौन आएगा, तो उन्होंने मिसाल दी कि राजू हिरानी ही लिख सकता है। तो मैंने कहा भाई आप मौका तो दें ना, ठीक है? कचरे के अंदर कितना आप मज़ा डाल सकते हैं, सिंबलिज्म है हमारा, ज़हनी कचरा कितना है, ज़हनी कचरा कितना है। अब मज़ा में आप बात कर सकते हैं, उनके इश्यूज़ हैं, ठीक है, और उनके लोगों के मसाइल हैं। कराची के कचरे के ऊपर बात हो रही है, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे कोई बंदा नहीं देते पैसे लाएगा, ठीक है? तो जब इस तरह आप नए आइडियाज़ की हौसला शिकनी करेंगे तो नया कंटेंट नहीं आएगा। लेकिन शकील साहब इसमें जो बात साइम ने की है ना, उससे सहमत होते हुए भी ये होता क्यों है ऐसा हमारे पाकिस्तान के अंदर और हमारे जहनों के साथ
मैं उसमें आप लोगों के सामने एक अपना नुक्ता रखना चाहता हूँ। उसकी वजह ये होती है, जो मैंने देखा है, हमारे यहाँ हर चीज़ देर से होती है। जब हम देर से चीज़ को करते हैं तो हमें उनको compete करने के लिए पहले उन जैसी चीज़ बनाने के काबिल साबित करना पड़ता है जो पहले से एग्जिस्ट करना शुरू हो गई है। जब हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर आया ना, तो टीवी के अंदर एक पीटीवी जो हमारा चैनल था, उसके अंदर पाबंदी थी, आप शराब लफ्ज़ नहीं दिखा सकते थे। और कई बार मैं बीइंग ए राइटर, मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे पाबंदी दी गई कि एक तो मियाँ बीवी के कमरे में जो है वो डबल बेड नहीं होगा। अगर डबल बेड होगा तो वो दोनों एक वक्त में बेड पे बैठे नहीं होंगे, और अगर वो दोनों बेडरूम में होंगे तो कोई एक आदमी बाथरूम से नहीं निकलेगा। ये एक सेंसर पॉलिसी थी जिसके दरमियान में हम चीज़ों जंग लड़ रहे थे। जब प्राइवेट सेक्टर आया तो पहला खेल जो सबसे बड़ा बना, उसमें शराब दिखाई गई। हम कंटेंट को फ़र्क करने के लिए वो बात कहने के लिए आए जिस बात पे वहाँ पे कदगने थी, तवाइफ दिखाई गई। तो जब हम OTT प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं और हम अपने जैसे ईरान को देखें, टर्की को देखें, बहुत सारे उनके ड्रामे हैं, उन्होंने अपने यहाँ सेक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जिस तरह मंटो की कहानी को समझ लिया गया कि ये फोहश निगार है, जिसने कहानी पढ़ी है वो उसको फोहश निगार नहीं मानता। इसी तरह आर्ट फॉर्म के अंदर अगर कोई नेकेड तस्वीर बनाता है तो वो उसका आर्ट फॉर्म है, देखने वाले की आंख में वो फोहश निगारी है। तो मुझे लगता है कि जो हम मुकाबले के लिए उतरे हैं, अब इतनी देर के बाद अभी ख्याल आया कि OTT प्लेटफॉर्म्स हों, तो हमें जब उनके चैनल्स पे जाके compete करना है तो शायद हम कहीं इस चीज़ को जाहिर करने के लिए कि हम भी कॉम्पिटिटिव हैं, हम भी उन सब्जेक्ट्स को एड्रेस कर सकते हैं, तो चुड़ैल्स में जो हुआ उस तरह की चीज़ें बना जाते हैं। एम आई राइट? आप लोग इस पे कुछ रोशनी डालेंगे? सर, मेरा इस बारे में ये कहना है कि बॉलीवुड को हमेशा कॉम्प्लेक्स रहा कि जिस तरह हॉलीवुड बरहना औरत दिखा देता है, हम क्यों नहीं दिखा सकते। हमें हमेशा से जो हमारे मेकर थे कि जिस तरह एक कोरस इंडिया वाले करण जौहर की फिल्म में होता है, तो हम क्यों नहीं दिखा सकते। भाई वो बानो बार बार बात कर रही, ईरानियन ने, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पे खेला है जी। हम पता नहीं क्यों वो बॉलीवुड वाले हॉलीवुड के वो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हैं, और हम हैं हमें जी उस तरह के हमें डांसर चाहिए और उस तरह का हमने गाना शूट करना है। भाई आप अपनी स्ट्रेंथ देखें कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप वो कर गुजरें। ज़रूरी नहीं कि अच्छी फिल्म वो होती है, अभी मिसाल दी कि उन्होंने दंगल की दी, या तारे ज़मीं पे है, या स्टैनली का डब्बा एक फ़िल्म थी, हो सकता है मैं को नाम गलत ना ले जाऊँ, ठीक है। अच्छा, तो वो छोटे बजट की फिल्में थी और वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वो खेल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी हम खेल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हमारे मेकर्स खेल रहे हैं। ये इनको क्यों कम्प्लेक्स है इस चीज़ का। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ थी कि ये ज़िंदगी तमाशा, ये हट के थी, सरमद की कोशिश थी, तो हमें बड़ी उम्मीदें थी कि यार लगेगी। वो पता नहीं वो बेचारी के साथ, फिल्म के साथ क्या होगा। ऑस्कर में चली गई है, दुआ करें हम सब नॉमिनेशन में चली जाए। उसने बहुत अवार्ड विन किए दुनिया भर में, और ये हमारा प्राइड है, ये पाकिस्तान का प्राइड है कि पाकिस्तान को सरमद खुसट रिप्रेजेंट करता है। वो हमारा सरमद खुसट है, ये हमारी बच्ची है जिन्होंने वो फिल्म लिखी है। ये हमें कभी ना कभी लेना पड़ेगा। देखें, डिबेट तो किसी भी सब्जेक्ट पे हो सकती है, रोमांस में हो सकती है। डिबेट तो सोसाइटी का एक हुस्न है, हम इख्तलाफ नहीं करेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन उसमें नफ़रत को बो देना उस डिबेट के साथ कि चूँकि मेरी दलील को नहीं माना जा रहा, तो इसलिए दूसरे वाले की दलील के साथ साथ इंसान भी ख़त्म कर दो, ये एक रवायत गलत है। इसको कौन एड्रेस करेगा? बारी बारी कर लें जो भी। मैं सिर्फ वही मैं कहना चाह रहा था कि ज़िंदगी तमाशा का चुड़ैल से कोई लेना देना नहीं है मेरे हिसाब से। तो एक तरह से ज़िंदगी तमाशा अगर रिलीज़ होती है तो चुड़ैल्स का भी फ़ायदा है, और चुड़ैल्स रिलीज़ होती है तो ज़िंदगी तमाशा का भी फ़ायदा है। बेशक उनकी भी बहुत फ़र्क है वो दोनों। अगर हमें एक चीज़ से इख्तलाफ है कि चुड़ैल्स में जो ज़बान है या जो भी है
मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि हम जब कॉपी करने की कोशिश करते हैं बॉलीवुड का कॉम्प्लेक्स, लेकिन मुझे बॉलीवुड वाला कॉम्प्लेक्स जवानी फिर नहीं आनी में नज़र आता है, या वो परे हट लव में, या वो उस तरह की फिल्मों में नज़र आता है। मुझे चुड़ैल्स में तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। मुझे चुड़ैल्स में तो एक्चुअली होता है कि ओह एक्चुअली मैंने इस तरह बहुत, अगर हम हाई सोसाइटी की आंटियों को देखें तो वो बिल्कुल इसी तरह बात करती हैं, वो अपने घर में शराब पी रही हैं। आप बेशक कहें कि शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मुझे अच्छी ये बात लगी कि हाँ, जिस तरह जो चीज़ है आप उसको उस तरह दिखाएं, उसको अपनी मर्ज़ी से स्टाइलाइज करें, और फिर सारे बैठ के कहें कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसका मतलब ये नहीं कि ये बंद कर दें। हाँ, क्रिएटर से इख्तिलाफ आप करें। क्रिटिसाइज़ करें तो आप उसको अप्रिशिएट करें, क्रिटिसाइज़ करें, वो आपका हक बनता है, बनाने वाला का हक बनता है कि वो बनाना सीखे, उसको बना सके। तो I think और ये- बनाना बंद कर देगा जब उसका और वो फीडबैक बनाना हाँ। बंद कर देगा जब उसको देखा नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि सोसाइटी में ये डिबेट भी है। शकील साहब, मैं थोड़ा सा साइम से थोड़ा इख्तलाफ करूँगा चुड़ैल के हवाले से। देखिए, हर खबर के ऊपर हम कहानी नहीं बना सकते, एक राइटर की भी कोई जिम्मेदारी होती है। मिसाल के तौर पे अभी पिछले 10-15 दिन पहले खबर आई कि जेलम में बहन भाई ने शादी कर ली, तो क्या मैं बीइंग ए राइटर उससे मुतासर होकर उसके ऊपर मैं स्क्रिप्ट लिख डालूँ, या OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कोई चीज़ बना के डाल दूँ कि जो मतलब भाई चुड़ैल है, आप कितने परसेंट हैं वो जो आंटियाँ हैं जो इस तरह की ज़ुबान बोलती हैं, हमारे मुआशरे में कितने परसेंट है वो, हम दिखा क्या रहे हैं? ठीक है, एक बीइंग ए राइटर हम क्या मैसेज दे रहे हैं? राइटर की भी कोई जिम्मेदारी है। अच्छा राइटर वो है उसकी कहानी में कहीं ना कहीं को मैसेज जाए, मैसेज छोड़ जाए। अब बात तो अपनी बात कहें, लेकिन अपनी बात के आखिर में कुछ ऐसी बात छोड़ दें कि जो देखने वाले को एक मैसेज आए कि अच्छा ये है। अब मिसाल के तौर पे हमें इतराज़, मुझे नहीं इतराज़, ठीक है, अभी वो उन्होंने टीवी चैनल चलाना है, उनके इश्यूज़ हैं, वो दो बहनों का क्लैश दिखा रहे हैं, अच्छी और बुरी का दिखा रही, लेकिन एंड के ऊपर जो बुरी है उसे कोई ऐसा मैसेज तो देंगे, ऐसी सज़ा तो दिलवाएं कि कोई बुरा ना बने। अब बुरी को फिर छोड़ देते हैं, अच्छी वो पीछे रह जाती है, और बुरी जो आप करेक्टर दिखा रहे हैं वो सारा कुछ अचीव कर जाती है। तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं बीइंग ए राइटर, या हमारी जो प्रोडक्शन हाउसेज है वो क्या मैसेज दे रही हैं आवाम को कि ऐसे कर देना चाहिए? वो हम राइटर्स की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ज़रूरी नहीं। देखिए हर चीज़, बट मैं वही उस बात पे फिर आऊँगा कि ये कम्प्लेक्स से हमें निकलना पड़ेगा कि हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर हम कहानी कहें। ज़रूरी नहीं हर कहानी में हर करेक्टर का एक मिजाज होता है, हर कहानी की डिमांड होती है। हर कहानी में आप बेहुदा ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत, उसके अंदर रह के आप बात कर सकते हो। तो जब रह के बात कर सकते हो तो आपको करनी चाहिए। वो तो हद है ना, वो तो ठीक है, आपको किसी ने रोका नहीं हुआ, सेंसर नहीं है, तो वो तो जब आप तब जाएं कि आप जब सारे आपके ऑप्शंस ख़त्म हो गए तो फिर ठीक है, आप उस तरह बात कर लें, डायरेक्ट आप बात कर लें। तो फिर वो क्रिएटिव आपका कहाँ है? जो एक राइटर है वो तो, अगर राइटर ने सीधी बात करनी है तो उसमें और आम आदमी में क्या फ़र्क रह गया? राइटर तो वो है ना कि जो बड़ी बात को, बरहना बात को लिबास पहना के कर जाए, और पढ़ने जो देखने वाला है उसे पता हो कि अच्छा ये इसका मतलब ये है, और आपके अल्फाज भी ऐसे हों कि जो माँ बेटी बैठ के साथ देख सकें। लेकिन इस पे एक पॉइंट आता है, अब साइम इसे कंटिन्यू करना अपनी दलील। मैं सिर्फ है, देखिए OTT प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो टीवी नहीं है। टीवी हमारे घर, हमारे बेडरूम में बगैर दस्तक दिए आता है। OTT प्लेटफॉर्म जो है उसके लिए सब्सक्रिप्शन आपको लेनी पड़ती है। उसके बाद उसमें पेरेंटल गाइड का एक निशान आता है, 18+ है, इसमें सब्सटेंस है, इसमें न्यूडिटी है, व्हाटएवर जो भी है। अगर कोई देखना चाहता है तो देखे, अगर नहीं देखना चाहता नहीं देखे। आज आप YouTube चैनल या कोई भी चीज़ ऐसी खोलते हैं तो वहाँ पे पोर्नोग्राफी की साइट्स के एड्स आते हैं। आप कहाँ रोकेंगे? देखें, जो राइटर का इंडिविजुअल स्टांस है, आप अपने इस ज़माने से जाने के बाद अपना इमेज क्या चाहते हैं, दिस इज़ योर राइट। बट जो कहना है हमने, वो किस तरह से कहना है, ये भी हर एक के पास राइट होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी तनकीद की, बहुत आपका पॉइंट ऑफ वैलिड है, दूसरे दोस्त उस पर रोशनी डालेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आएगा। लेकिन जब हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं दूसरी तरफ, वहाँ पे जो 1% भी उस कहानी को किसी ने देखा है, साइम ने देखा है, इन्होंने देखा है, इन्होंने देखा है, मैंने देखा है, मैं कहना चाहता हूँ उस कहानी को, और मैं जिस तरह से भी कह देता हूँ उस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन उस पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रोक लगी हुई है। पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर ये इशू है तो मुझे बताइए कि इस वक्त 1 लाख जो है वो नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शंस हैं पाकिस्तान में। एक सब्सक्रिप्शन जो 850 रुपये की, उस पर 8 लोग देख पाते हैं, तो 8 लाख लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। तो ये जो Z5 है,
इसकी सब्सक्रिप्शन का पता तो करें कि कितने लोग देख रहे हैं। नेटफ्लिक्स कब से एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद दूसरा है अमेज़ॉन। तो हमें ये नहीं पता अभी तक कि हमारी जो रीच है किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की हमारे शहर में, मुल्क में बच्चों के हाथ में कितनी है, और हम उसको समझते हैं कि ये हमारी पूरी सोसाइटी को कवर कर रहा है। तो ये भी एनालिसिस आना चाहिए। एनीवेज आप साइम कुछ कहने लगे थे इसी पर। मैं एक तो ये जो आपने बिल्कुल बात आदि कर दी, बहुत शुक्रिया उसका। वही कि आप रोक टोक तो अब नहीं लगा सकते। अगर आपको लगता है आप लगा सकते हैं तो आप वक्त से पीछे चल रहे हैं। आगे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है, या तो आप कह देंगे इंटरनेट बंद करा देंगे पूरे मुल्क का, वही एक तरीका है, उसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। बैन भी जो आप साइड करा देंगे, VPNs होते हैं बहुत आराम से, आधी से ज़्यादा आपकी आवाम जो है जाके जो उसने देखना होता है वो देख लेती है। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात पे मुझे ये हुआ कि आई थिंक राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये, बेशक आप अच्छे तरीके से बात करना चाहते हैं, आप गालियाँ को बचा के बात करना चाहते हैं, वो एक तरीका है, वो एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन वो वाहिद तरीका नहीं है। मुझे जो मेरी लर्निंग है जितनी, और जितनी भी छोटी मोटी समझ है, उसमें राइटर की तो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सच बोलना है। आई थिंक अगर आप सच नहीं बोल रहे तो वो, और अगेन आप उसको कह देते हैं कि हाँ ये एक बंदा है, ये यहाँ पे वैसे तो असल रियल लाइफ में तो गाली देगा, लेकिन मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल राइटर इसकी गाली काट देता हूँ, तो वो टेक्निकली तो आप झूठ बोल रहे हैं ना। क्योंकि अगर आपने रियलिटी को जिस तरह जो चीज़ है अगर आप उसको नहीं दिखा रहे उस तरह से, फॉर एग्जांपल उन्होंने वो एक बहुत सेंसेशनल वो खबर दी कि हर खबर पे फिल्म नहीं बन सकती। मैं बहुत एग्री करता हूँ इस बात से कि ज़रूरी नहीं होता हर खबर पे फिल्म बनाई जाए, क्योंकि वो भी एक एक्सप्लॉइटेटिव तरीका होता है कि ये नहीं आजकल हॉट टॉपिक है तो इस पर हम फिल्म बना देते हैं या ड्रामा बना देते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उनको लगे है कि भाई बहन ने शादी कर लिया आपस में, तो एक बहुत सनसनीखेज खबर है, हम नहीं बनाएंगे इसके ऊपर। बेशक पूरी पाकिस्तानी अवाम ने गेम ऑफ थ्रोन्स देख लिया हो, जिसके अंदर एक बहन भाई का बहुत एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था, किसी ने उस गेम ऑफ थ्रोन्स को देख के बाय द वे ये जो हमें लगता है कि हम ये दिखाएंगे नहीं क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सिखाना। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ ऐसा पता है जो मैं किसी को सिखाऊं कि मेरे मॉरल्स को इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं उनको पास ऑन करूं। सबके अपने अपने मॉरल्स होते हैं, और गेम ऑफ थ्रोन्स देख के किसी बहन भाई ने सोचा कि चलो हम भी कुछ कर लेते हैं, उसको देख के आपको रिपल्शन ही होती है, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दिखाओगे नहीं, आप कहोगे कि इसके ऊपर बनाना नहीं है बात, बिकॉज बहन भाई शुरू हो जाएंगे आपस में कुछ ना कुछ करना। मतलब इतना बेवकूफ़ भी नहीं हमें समझना चाहिए अपनी ऑडियंस को। आई थिंक सब कुछ देख रहे हैं, और अगर आप बनाएंगे जो भी आप बनाना चाहते हैं एज अ राइटर, तो आप अपनी ऑडियंस को अपने आप को मतलब कि मैं देखना चाहूँगा अपना आप रिप्रेजेंट होना, ठीक है, एज अ यंग बॉय हु बिलीव्स इन व्हाटएवर, जो भी उसके बिलीव्स हैं, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आई वुड वांट टू सी माई सेल्फ रिप्रेजेंटेड ऑन स्क्रीन, एंड आई डोंट सी इट एट दिस पॉइंट, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी ऑन दिस टेबल कैन से कि हम अपने आप को देख सकते हैं। हम वो दो औरतें देख रहे हैं जो आपस में लड़ रही हैं, या जो वो कह रहे हैं कि हाँ वो भी नहीं होना चाहिए, जो कि एक सही बात है, लेकिन आप आई थिंक जोड़ तोड़ नहीं लगा सकते इस बात पे कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। आई थिंक प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। अच्छा, मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा। जिस तरह उन्होंने कहा कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, तो मेरे ख्याल में तो अभी डिफाइंड ही नहीं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और मेरा ख्याल है कि कोई डिफाइन कर नहीं सकता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। जिस तरह साइम ने कहा कि थोड़ी छूट देनी पड़ेगी कि लोग बनाएं जो वो बनाना चाहते हैं, और फिर पता लगेगा हमारी स्ट्रेंथ क्या है। और द फैक्ट कि हम यहाँ बैठ के चुड़ैल्स की बात कर रहे हैं और हम में से कुछ लोगों ने देखी हुई है, उनको पसंद है, उसका मतलब है कि हम वो देखना चाहते हैं। वो अच्छा है या बुरा है, एज अ सोसाइटी, एज अ पर्सनस, हमें वो पसंद है। तो अब मेरा ख्याल हम इस फरेब में ना रहें कि हम बहुत अच्छे नेक सारे पाक पारसा हैं, और यहाँ हमारी सोसाइटी में ये नहीं होता। ये होता है, लोग इसको देखते हैं, इससे रिलेट करते हैं। तो मेरा ख्याल है बनना चाहिए इस तरह का। तो जिसने नहीं देखना वो उसके पास ऑप्शन है, वो ना देखे। और इस तरह के राइटर्स भी हैं जो और उसमें ये भी एक दलील आती है कि बुराई को देख के ही समझ आती है अच्छाई की वैल्यू की। लेकिन अगर आप उसको ग्लैमराइज कर देंगे, अगर इसी कहानी को जो इन्फॉर्मेशन है इसको ग्लैमराइज करके जस्टिफाई करेगा राइटर इसी खबर को, तो फिर तो किसी न किसी ऐसे जहन पे असर कर जाएगा कि हाँ मुझे भी ये कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आसान तरीका है। और अरब के अंदर ये वाक़यात होते रहते हैं, चूँकि वहाँ पे बहुत कदगने थी तो ऐसे इश्यूज आते थे, क्योंकि वो उनके पास वे आउट्स नहीं होते थे, ऑप्शंस नहीं निकलते थे। सॉरी, इसको आगे बढ़ा। हाँ, तो इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैं पॉइंट समझा हूँ कि वो हम कहें ज़रूर जो कहना चाहते हैं, ये हमारी आज़ादी है, लेकिन हम कलम के ज़रिए हम ये समझते हैं कि कलम एक ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए अल्फाज जन्म लेते हैं, और अल्फाज की वैल्यूज़ हर साइकेट्रिस्ट,
हर दुनिया का आदमी करता है। हर सोसाइटी, चाहे वो आज की मॉडर्न सोसाइटी हो, चाहे हम जैसे तरक्की पजीर ममालिक हो, उनके यहाँ एक स्टेट पॉलिसी है। आपने देखा कि अमेरिका के अंदर भी जब वो सोनी वालों को मना कर दिया गया, जो शुमाली कोरिया या जनूबी कोरिया के सदर के ऊपर एक फ़िल्म बनी थी, तो वो उन्होंने रोक भी दी। तो ऐसा बहुत सारी जगहों के ऊपर होता है कि वो जो इवन के अभी मुझे जो है वो मैंने एक इंटरव्यू किया तो उसमें रिसर्च की कि अमेरिका में 475 बच्चों के ऊपर, ये कोविड के दिनों में रिसर्च की गई कि इनके 14 साल की उम्र के बच्चों के सामने कौन से लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए, तो 250 लफ्ज़ उन्होंने बैन किए हैं। अच्छा, उसकी हर जगह पे क्वांटिटी अलग है, लेकिन टोटलिटी में 250 वर्ड्स हैं जो कि मीडिया पे या टीचर्स को या उनको 14 साल तक की उम्र के बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपब्रिंगिंग पे। तो कहानी जो दिखा रहे हैं वो कहाँ दिखा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा जब आप लिख रहे हैं इस हवाले से। ये मेरा नुक्ता नज़र है, मैंने ऐसे ही कॉन्ट्रीब्यूट बिल्कुल कर ठीक कह रहे हैं। मुझे मैं होस्ट हूँ लेकिन मैं बीच बीच में ये अच्छा, मैं एक छोटी सी सॉरी बानो, कुछ बोल रही थी। मैं बस एक चीज़ मुझे लगता है, मैं अपने आप को गोइंग टू टेक द लिबर्टी टू कॉल माई सेल्फ अ राइटर। मैंने अभी तक एक फिल्म लिखी है, पर बिकॉज यू हैव इनवाइटेड मी, मैं इसलिए अपने आप को राइटर समझ रही हूँ। पर मुझे लगता है कि एज अ राइटर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई मैसेज दे रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शायद मुझे पहले लगता था, जब तक मैंने लिखा नहीं था, मुझे लगता था कि मैं कोई मैसेज दूंगी, मैं बताऊंगी कि ये सोचो। अब मेरे अपने व्यूज़ हैं जो शायद आम पब्लिक के व्यूज़ से मुख्तलिफ हों, लेकिन मेरे हैं कुछ सर्टन व्यूज़। लेकिन मुझे उस प्रोसेस में आई थिंक डाइव करके मुझे एक चीज़ समझ आई है कि राइटिंग में यू नेवर फाइंड द आंसर्स। तो मैसेज देने की तो बात दूर की बात, इतने सवाल है, आप कैरेक्टर पे काम शुरू करते हो, आप प्लॉट पे काम शुरू करते हो, थीम्स पे सवाल आपके दिमाग में। एंड आई थिंक इवेंचुअली बाय द टाइम यू फिनिश योर फाइनल ड्राफ्ट, आपको नहीं समझ आती कि क्या ये इसका जवाब क्या है, मैं मैसेज क्या देना चाह रही हूँ। इट्स मोर ऑफ कि आप चीज़ें भी समझ रहे हो, और जो आपके दिमाग की मियांडरिंग्स हैं, आप फिर उन्हीं को समहाउ यू हैव प्रोजेक्टेड देम ऑन टू द पेपर। तो और ये हमेशा लिटरेचर के साथ हुआ है, ये हमेशा विजुअल आर्ट फॉर्म के साथ हुआ है। अब मंटो की एग्जांपल ले, कुछ लोगों के लिए मंटो जो है आज भी उनको लगता है कि बहुत फहाशी है। कुछ लोगों के लिए वो एक सोशल कमेंट्री बन जाती है कि मंटो ने सोशल कमेंट्री की। देन देयर आई एम श्योर कि बहुत से लोग सिर्फ उसको एक एज ए लिटरेरी टेक्स्ट, उसका बहुत टेक्सचुअल एनालिसिस करते होंगे कि क्या अल्फाज यूज़ किए गए, क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए। तो इसी तरह के चुरेल्स है, तो हर किसी के लिए डिफरेंट मतलब शायद कुछ लोग, आई अंडरस्टैंड कि हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों के लिए शायद वो बहुत ओपन होगा या बहुत आपको कि उनके लिए अनकम्फर्टेबल होगा कि वो नहीं देख सकते। और मुझे समझ आती है, मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, वो नहीं देख। आई थिंक OTT प्लेटफॉर्म की बात ही ये है कि आप ना देखें। आपने जिस तरह बात की कि यू हैव टू पे फॉर सब्सक्रिप्शन, यू हैव टू गेट इंटरनेट कनेक्शन, यू हैव टू टर्न इट ऑन योर लैपटॉप। टीवी की समझ आती है कि टीवी पे हर वक्त कुछ भी चल सकता है, आप ना देखें। कुछ लोगों के लिए वो चीज़ शायद जो सर्टन क्लास के होंगे उनको वो चीज़ समझ आएगी। उनको शायद पहली बार पाकिस्तान से कोई ऐसा कंटेंट मिला होगा जिसको देख के उनको लगा होगा कि यार दिस इज़ माई स्टोरी या दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ समवन आई नो। तो वो एक चीज़ आई थिंक राइटर, मैं बस ये कहना चाहिए कि राइटर को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कुछ सिखाऊंगा। आप नहीं सिखा सकते। आई थिंक ये बहुत एक तरह से डिक्टेटरशिप वाली शायद सोच हो जाती है कि मैं आपको मैसेज देता हूँ, चाहे आप अपने आप ओपिनियनेटेड हैं। मेरे ओपिनियंस हैं रिलीजन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, जेंडर को लेके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कल को फिल्म बना के लोगों को बताऊँगी कि तुम औरतों की इज़्ज़त करो। ये मेरा काम नहीं है बताना। ये मैं उनको एक वो फॉर्डर दे सकती हूँ, मटेरियल दे सकती हूँ टू थिंक अबाउट। आगे वट एवर कंक्लूजन दे रीच, वो उनका अपना काम है। तो आई थिंक एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, आपको अपनी ऑडियंस की इंटेलिजेंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वो खुद अपने जहन से अपने जो भी उनका पर्सपेक्टिव है वो खुद बनाएंगे। आप नहीं उनका वो पर्सपेक्टिव बना सकते। ट्रू। एक छोटी सी बात करेंगे क्योंकि मैंने ज़िंदगी तुम्हारी बड़ी साथ बात देखी भी की, है। बड़ी बात। ये और उसकी सबसे अच्छी बात यही है। आई थिंक वो फिल्म मैंने, क्योंकि आई हैव द प्रिविलेज ऑफ वाचिंग इट ट्वाइस, तो उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो फिल्म देख के मैं 20 मिनट रोया था। और वो इसलिए क्योंकि इट वाज नॉट अ फिल्म दैट वाज टॉकिंग एट मी, इट वाज जस्ट telling me how it was and I was feeling everything that I was supposed to feel.